हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। विकास सेठी हैं, गौरांग शाह हैं, जय ठक्कर है और मेहराबून ईरानी हैं। मेहराबून, अभी हम प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे थे। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आपने देखे होंगे। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपसे। एक तो ये कि पोस्ट अर्निंग्स क्या आपने इंडसइंड बैंक को रीरेट किया है, और दूसरा ये एक्सिस बैंक, येस बैंक, इनको लेकर क्या होप्स रखनी चाहिए जिनके नंबर्स इस हफ्ते आने हैं? I think IndusInd Bank के बारे में it's our perennial holding, core holding, and we are not honestly looking at the stock on a day-to-day or month-to-month basis. हम लोग बहुत पॉजिटिव है। यही बात आपकी। I think one line में आंसर, I think results even exceeded our best of expectations. और पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो बैंक लाइक IndusInd, I think even to some extent HDFC Bank demonetization is anything but a negative. It's a positive क्योंकि कासा इमीडिएटली बढ़ जाता है। सो आई थिंक IndusInd बैंक के बारे में वी रिमेन पॉजिटिव। ये लेवल पर शॉर्ट टर्म एंगल ट्रेडिंग करना मैं एडवाइज नहीं करता हूँ क्योंकि स्टॉक इज डेफिनेटली अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। बट आगे चल के आई थिंक somebody who wants to buy a stock for every month for his children or for his grandchildren, he should go and buy into it because this is an SIP type of stock. रही बात आपकी एक्सिस बैंक की, आई थिंक रिजल्ट्स कुड बी बेटर देन द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग क्योंकि मार्केट इसे काफ़ी जोर से पीट चुका है। वहाँ से स्टॉक ने अच्छी बाउंस दी है। ये लेवल के आसपास भी मुझे लगता है कि ahead of results, I think the stock possibly can give some more up move. Yes Bank I think could come back possibly to the level जहाँ पे उसने QIP प्लान कर दी थी, लेकिन ये लेवल पर despite the fact that the results according to me should be good, ये लेवल पर मैं definitely advise अभी नहीं करूँगा because the stock has run up quite a bit. So I would stick to IndusInd Bank, maybe HDFC Bank and maybe Kotak Bank जिसको demonetization में काफ़ी मार पड़ी है because some of his businesses have got a little negatively impacted. So ये 3 बैंक को मैं पसंद करूँगा, IndusInd, HDFC Bank and Kotak. एक्सिस बैंक आई वुड से फ्रॉम अ प्योर ट्रेडिंग एंगल। बिल्कुल। एक बार टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, खासकर TCS पर, क्योंकि अब सिंस मिस्टर चंद्रा हैज़ बीन एलिवेटेड टू टाटा सन्स, देखना होगा कि ये स्टॉक आज कैसे रिएक्ट करता है। TCS पर गौरांग, व्यू क्या है आपका? ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म जिटरीनेस थी जो शायद मार्केट ने रिफ्लेक्ट की थी TCS के स्टॉक में पोस्ट द अनाउंसमेंट, बट अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सुप्रभात मीर, कवरेज है ये, हमारी डिस्क्लोजर है और मेरे ख्याल से हर एक कंपनी में समय आता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका बदलाव होता है और नए इमर्जिंग लीडर्स आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 2250 के नीचे ज़्यादा लंबे समय तक ये काम करेगा TCS का स्टॉक। एक खबर को लेकर के इम्पैक्ट था। अगर मैं नतीजों पर नज़र डालूं तो मुझे ऐसी कोई परिस्थिति नज़र नहीं आती है कि मैं इधर बिकवाली की राय दूं। जैसे मैंने डिस्क्लोजर दिया है कि हमारी ख़रीदारी की राय है, 2650 का लक्ष्यांक निर्धारित किया है और चंद्रा साहब डेफिनेटली अवेलेबल है न्यू मैनेजमेंट को लेकर के। अगर क्या कुछ तरह की सलाह मशवरा करना है तो मेरे ख्याल से तो बाज़ार ज़्यादा नहीं है, ओवर रिएक्ट कर गया है, मेरे को ये लग रहा है। जी मिस्टर सेठी, ये प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए स्टॉक्स में से किसी को आप पिक करेंगे? हमने शो की शुरुआत में बात की भी थी कि इन स्टॉक्स की अच्छी ओपनिंग हो सकती है, 49% FDI की बात हो रही है, लेकिन ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कोई प्रिफर्ड चॉइस है आपकी? हाँ बिल्कुल दीपाली, पहले भी मैंने जिक्र किया था ये जो FDI की खबर है प्रिंट मीडिया के लिए बेहद ही पॉजिटिव है और DB Corp वुड बी माय फर्स्ट चॉइस। और इसमें एक और स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए और लंबी अवधि के हिसाब से भी इनके करंट लेवल्स पे इनमें निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल। इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी 9 पॉइंट नीचे रुका है 8390 पर और प्रेशर जिन स्टॉक्स पर है इसमें एक तो इन्फोसिस है, ये आज भी 1% नीचे है एंड ऑब्वियसली जो कंपनी का गाइडेंस है दैट हैज़ नॉट हेल्प्ड। इसके अलावा सिप्ला है, NTPC, टाटा स्टील, आइशर मोटर्स और विप्रो, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान देखने को मिल सकता है। शुरुआत में पॉजिटिव ट्रेंड जहां पर है इसमें अंबुजा सीमेंट्स है, कोल इंडिया, आइडिया सेलुलर और BPCL, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर हरा निशान देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मेहराबून इस समय मार्केट का जो सेटअप है, अब एक अच्छी चीज़, अब या फिर अगर देखने का नज़रिया अलग हो तो बुरी चीज़ ये भी कहा जा सकता है कि मार्केट कोई एक कन्विक्शन से भरा हुआ डायरेक्शनल प्री बजट मूव दे नहीं पाया है अब तक एंड ऑब्वियसली इट इज़ ड्रिवन ऑल्सो बाय द नंबर्स रिजल्ट्स, क्योंकि दोनों कोइंसाइड हो गए हैं ट्रिगर्स मार्केट के लिए।
इस समय उम्मीद रखना एक प्री बजट मूव की, बिकॉज अब काफ़ी कमेंट्री आ रही है एंड स्पेशली ऑन द टैक्सेशन साइड, तो दो चीज़ें क्लियर है अब तक कि कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है पोस्ट बजट, एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट्स पे कोई एडिशनल नेगेटिव बर्डन नहीं आएगा. इफ रिलीफ कम्स नथिंग लाइक इट. इसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक मिहिर 10 दिन पहले भी आई थिंक वी हैड मेंशन कि मैंने कहा था कि मुझे लगता है मार्केट कुड हैव अ लिटिल अपवर्ड बायस बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस. और आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं जवाब संक्षेप में ये देना चाहूँगा कि आई थिंक जितना मैं समझता हूँ ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी की कि दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज टैक्सेस, दे मे इंक्रीज द बेस of people paying tax. Demonetization was one way of doing it. Other things will follow. Taxes, if anything, will come down on a larger base because they are rightist according to me. भले मार्केट में थोड़े लोग कहते हो कि सोशलिस्ट बजट आएगा, ये आएगा, वो आएगा. डेफिनेटली पॉजिटिव्स आएगा. यू हैव टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यू अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस. बट जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आई डोंट थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर इज गोइंग टू बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड. रही बात मार्केट की, आई थिंक बजट जो भी होए, इलेक्शन में जो भी होए, अगर मीडिया कहेगी यूपी इलेक्शन बीजेपी जीता मार्केट बढ़ी, यूपी इलेक्शन बीजेपी हारा मार्केट घटी, बजट सोशलिस्ट था मार्केट घटा, बजट सोशलिस्ट नहीं था मार्केट बढ़ा, तो दे आर इट्स बिकम अ वेरी नॉइजी मार्केट. काफ़ी शोर है मार्केट में. Demonetization पे ओवर एम्फेसिस थी. Now budget expectation is there, then it's going to be possibly elections. So we are going to go on having stories, and again we'll go back to monsoon prediction. But मुझे लगता है कि the main cause and effect is largely ignored, and that is the US dollar index. और US dollar index जो मैं आपके चैनल पर जब भी आते रहा हूँ, एम्फेसिस करते जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ट्रम्प के पॉलिसीज अनाउंसमेंट के बाद, which I think is around 20th of January. True. मेरा पर्सनल व्यू है कि पूरा इक्विटी मार्केट्स विल गेट स्क्यूड इन फेवर ऑफ यूएस मार्केट्स बढ़ती जाएगी, यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ते जाएगा. एमर्जिंग मार्केट्स को एक धक्का जरूर बैठ सकता है, भले अभी ना बैठे, फरवरी में बैठे, मार्च में बैठे, मुझे पता नहीं, जब भी होगा. अकॉर्डिंग टू मी दैट विल लीड टू द रूपी गिविंग वे, एंड आई सी अल्टीमेटली रूपी गोइंग टू अराउंड 70 के आसपास, जहां पे एक मुझे लगता है एक मार्केट फिर से एक धक्का खा के नीचे आएगा, विच विल बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो एज ऑफ नाउ आई थिंक बजट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशंस आर देयर, उसके बाद इलेक्शंस आर देयर, सो लॉट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स आर देयर. मैं आपके साथ सहमत हूँ इस बात पर, बट अल्टीमेटली कॉज एंड इफेक्ट, इफ यू आस्क मी, for emerging markets and India specific and FI selling in the emerging markets is the US dollar index. अगर वो corporate tax कटाता है US में, I promise you more money is going to go into US. Emerging market currencies will come in pressure and it will not be good news for emerging market equities. But that fall, according to me, could be a great buying opportunity for the longer term.